बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दारुल अमल अत्तारिक की खुसूसी रूहानी तरबियती रमज़ान सीरीज़ अमले रमज़ान, इल्म से अमल और अमल से कुर्बे इलाही तक का सफ़र। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस सफ़र में हम अब दूसरे मरहले यानी तज़किया नफ्स में पहुंच चुके। पिछले सिलसिले में नफ्स की बुनियादी 3 अक़साम जिनका कुरान पाक में भी जिक्र है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना के बारे इल्म हासिल किया। आज का हमारा मौजू है तज़किया नफ्स कैसे किया जाए, अपने बातिन की सफाई कैसे की जाए। सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि सिर्फ सुन लेने, पढ़ लेने या चंद बातें जान लेने से तज़किया नफ्स हासिल नहीं होता, और ना ही ये एक ऐसा अमल है कि चंद दिन की मश्क से, प्रैक्टिस से हम इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाएं, बल्कि ये एक जद्दोजहद मुसलसल है। तज़किया नफ्स क्या होता है? तज़किया का मतलब है सफाई, पाकीज़गी, नफ्स को पाक करना। नफ्स पाक किन चीज़ों से किया जाता है? ये किया जाता है रूहानी बीमारियों से। मिसाल के तौर पर जैसे लालच, तकब्बुर, हसद, कीना, बुग़्ज़, खुद पसंदी, रियाकारी, गुस्सा वगैरह, ये सब रूहानी बीमारियां हैं। तज़किया नफ्स खाली सिर्फ इल्म से हासिल नहीं होता, बल्कि ये अमली तौर पर नाफिज करने से हासिल होता है। ये पढ़ लेना कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, कि कौन सी बॉल, नो बॉल, वाइट बॉल, छक्का किसे कहते हैं, चौका किसे कहते हैं, ओवर कितने होते हैं, स्विंग किसे कहते हैं, ये जान लेना काफी नहीं, बल्कि मैदान में उतर कर अमली तौर पर प्रैक्टिस बताती है कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है। इसी तरीके से सिर्फ किताबों से पढ़ लेना फलां रूहानी बीमारी, फलां रूहानी बीमारी, ये काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए अमली तौर पर अपने ऊपर नाफिज करना पड़ता है। सबसे पहले इसके अंदर जरूरी है कि उसकी नीयत और उसका इरादा हो। आज हमने ये जाना कि तज़किया नफ्स सिर्फ पढ़ लेने, सुन लेने या जान लेने से हासिल नहीं होता, बाकायदा हमें इरादा करना पड़ेगा कि मैंने अमली तौर पर इसको अपने ऊपर नाफिज करना है, मैंने बाकायदा तौर पर अपने अमल के अंदर इसको शामिल करना है। और साथ साथ जो मेरा रूहानी उस्ताद है या जिसके साथ मेरी ऐसी रग़बत बनती है, जिसको मैं इस काबिल समझता हूँ कि ये इन मराहिल से गुजरा हुआ है और ये मेरी तरबियत कर सकता है, तो उसकी सोहबत भी ज़रूरी है। ज़ाहरी तौर पर मिलना बहुत अच्छा, अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो उसकी बात रिपीट सुन लेना या उसकी तहरीर को पढ़ लेना, बैठ कर उसकी सोहबत को महसूस कर लेना भी फ़ायदा करता है। इंशाल्लाह अगले जो हमारे प्रोग्राम है वो इंसान की खसाइल के बारे में होंगे कि खसाइल हमीदा किसे कहते हैं, खसाइल रजीला किसे कहते हैं, रजीला को कैसे दूर किया जाए और हमीदा को कैसे पैदा किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने बातिन की सफाई करने और खसाइल हमीदा पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।